नमस्कार दोस्तों, मैं राघव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फार्मा गुरु में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के बारे में। इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग क्या होती है, इसको बोल देते हैं इम्पोटेंसी भी कहते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं और इसके क्या क्या इलाज हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। ईडी बोले तो इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग होती क्या है। जैसे कि आप डेफिनेशन स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, चलो मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब आपके लिंग में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसमें तनाव नहीं हो पाता, उसी को ही इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग कहते हैं या फिर इम्पोटेंसी कहते हैं। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं क्या ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अनकॉमन सी एक डिसऑर्डर कहेंगे, इसे डिजीज़ नहीं कह सकते। क्योंकि ये किस वजह से, जैसे कि आपका स्ट्रेस लेवल हाई है, एंजाइटी क्या हो रहा है आपको, या फिर आपको कोई बीमारी है जिसकी वजह से, जिसके एडवर्स इफेक्ट की वजह से भी आपकी मेडिकेशन चल रही है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे आपका बीपी है, बीपी की दवाइयाँ जो होती हैं उसके एडवर्स इफेक्ट की वजह से भी ये हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकते बहुत ही सीवियर बीमारी है, ये कारण की वजह से भी होता है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं इसकी वजह से आपकी जो मैरिज लाइफ है या फिर आपकी रिलेशनशिप है उसमें कमियां और उसमें खामियां हो सकती हैं, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं। दोस्तों, क्विकली बात कर लेते हैं इरेक्शन होता कैसे है, तनाव होता कैसे है। वो बड़ा ही सिंपल है। जब आपके लिंग में ब्लड सर्कुलेशन या फिर ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है, उसी की वजह से तनाव क्रिएट होता है। दोस्तों, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, चलिए क्विकली बात करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे, पहला है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिसे हम हृदय रोग भी कह देते हैं। दूसरा है डायबिटीज, जिसे हम मधुमेह भी कहते हैं। तीसरा है हाइपरटेंशन, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। चौथा है हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कतें। पांचवा है ओबेसिटी या फिर मोटापापन। है टेस्टोस्टेरोन लेवल में डाउन होना या फिर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल और अदर हार्मोन इम्बैलेंसेस। सातवां है दोस्तों किडनी डिजीजेस। आठवां है इंक्रीज्ड एज, तो एज फैक्टर भी मैटर करता है। तो 9th नंबर पे है स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जैसे कि मैंने पहले बताया है आपको। 10वां है रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती हैं इसकी वजह से। 11वें नंबर पे आता है दवाइयाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया ब्लड प्रेशर की और डिप्रेशन की दवाइयों का एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। 12वां है दोस्तों स्लीप डिसऑर्डर्स, आपको नींद ना आना या इंसोम्निया भी बोलते हैं टेक्निकल। 13वें नंबर पे आता है दोस्तों ड्रग्स का यूज करना, ये भी एक कारण हो सकता है। 14 नंबर पे आता है कंज्यूमिंग टू मच अल्कोहल, ज्यादा मात्रा में अल्कोहल का प्रयोग करना। 15वें नंबर पे आता है यूजिंग टबैको प्रोडक्ट्स, जैसे कि गुटखा, पान, खैनी, स्मोकिंग, कुछ भी। 16वें नंबर पे आता है कुछ अदर हेल्थ कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि पार्किंसन डिजीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। लास्ट 17वें नंबर पे आता है डैमेज टू द पेल्विक एरिया थ्रू इंजरी और सर्जरी, आपके पेल्विक एरिया में कोई इंजरी या सर्जरी की वजह से कुछ दिक्कत परेशानी होने की वजह से। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के सिम्टम्स क्या होते हैं, आप इसे खुद भी डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सेल्फ डिटेक्टेबल होता है, जैसे कि यहाँ पे आपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ट्रबल गेटिंग एन इरेक्शन, तनाव ना हो पाना। डिफ़िकल्टी मेंटेनिंग एन इरेक्शन, तनाव को मेंटेन करके ना रख पाना। और इंटरेस्ट ही आपका सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत कम हो जाना या फिर ख़त्म हो जाना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से कुछ अदर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन, delayed ejaculation, anorgasmia और the inability to achieve orgasm after ample stimulation। दोस्तों, अब क्विकली बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट डिपेंड करता है आपको ये किन कारणों की वजह से हो रहा है, और इसमें हमारा ड्यूल मेडिकेशन चलता है, जिसमें कि हमारा मेडिकेशन बोले तो दवाइयाँ और टॉक थेरेपी, जिससे कि आपके माइंड को साइकोलॉजिकल तरीक़ों से सही किया जाता है और इसके रिगार्डिंग आपको ट्रीट किया जाता है। तो दोस्तों, क्विकली बात कर लेते हैं इसकी मेडिकेशंस क्या क्या होती हैं। नंबर 1 अवानाफिल, और इसके ब्रैकेट्स में जो लिखा हुआ है वो इनके ब्रांड नेम लिखे हुए हैं। सेकंड पे आता है हमारा सिल्डेनाफिल, जो कि मोस्ट पॉपुलर अवेलेबल होता है मार्केट में, जिसको हर बंदा जानता भी होगा, जैसे आप ब्रैकेट पे पढ़ पा रहे होंगे। तीसरे नंबर पे आता है टडालाफिल। चौथे नंबर पे आता है वर्डेनाफिल और 5वें नंबर पे आता है एल्प्रोस्टाडिल। दोस्तों, ये हैं कुछ मेडिकेशंस, बट मैं इनको प्रिस्क्राइब मतलब बोले तो यूज़ करने से पहले मैं यही सजेस्ट करूँगा, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। आप अपने साइंस, सिम्टम्स और कॉजेज़ ज़रूर डिस्कस करें डॉक्टर से। जैसे कि मैंने बताया, मेडिकेशन और ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा आपके कॉजेज़ क्या हैं, कारण क्या हैं इसके होने के।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपका जो भी क्वेरी थी वो मैं इसमें कवर कर पाया हूँ। लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वीडियो के लिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।